5 साल पहले 35 लाख रुपए का कर्जा था मेरे ऊपर, 1 रुपया भी नहीं था मेरे पास। 1 रुपए भी नहीं था, 35 लाख का 35 लाख का कर्जा था। बाबा ने धीरे धीरे करके सब चुकवाया, धीरे धीरे करके सब चुका दिया। पहली बार में मुझे रिजल्ट मिला। पहली बार में जहाँ मेरा 8 लाख का कर्ज था वो 5 लाख में सेटल हो गया है। अच्छा, सारे लोगों से निकाल दिया। बिल्कुल जहाँ खुद की औलाद ने खुद साथ छोड़ दिया था, धोखा वहाँ दिया, बाबा ने साथ दिया। वहाँ बाबा ने साथ दिया। बाबा ने साथ दिया। बिल्कुल हार चुके थे, पूरे हार चुके थे। एक टाइम ऐसा था कि घर में खाने को नहीं था, और एक टाइम ऐसा था कि महलों में रहते थे हम लोग फैमिली। ठीक, महिला से बिल्कुल पूरी 0 तक आ गए, पूरे रोड पे आ चुके हैं। बस आंखों में आंसू आ गए थे इसकी चौखट में जब मैं पहुंचा था। अच्छा लालची, लोभी, भिखारी, अधर्मी तो था ही मैं। अच्छा जब आया इनकी चौखट में फिर आंसू आ गए। अच्छा। अब इन्होंने हाथ पकड़ लिया मेरा। अच्छा और उसके बाद तो कृपा ही कृपा। सरगीती डॉक्टर कह दिया था तेरा कोई इलाज नहीं, ऑपरेशन ही होगा। अच्छा, लेकिन बाबा ने 1 महीने के अंदर चला के बुलाया है। चला कर खुद अपने पैरों हाँ, अपने पैर बुलाया बाबा ने। बाबा की कैसी कृपा है। फोन ही फोनों पे बाबा ने रिश्ते करा दिए, फोन ही फोन पे बाबा ने सब काम करा दिए। मैं कितना शुक्रिया करूँ उनका, मैं कह नहीं सकता इस चीज को। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम, सारे के सारे की जय हो। बाबा श्याम प्यारे की जय हो। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं बरसाना के पास काम्य धन धाम आदि वृंदावन धाम से हूँ। अच्छा अच्छा, श्याम बाबा की जब से शरण में मैं आया हूँ, मेरे तो ये लगा लो कि वारे न्यारे हो गए। वारे न्यारे कर दिए बाबा। वारे न्यारे कर दिए। मेरे पास कुछ भी नहीं था, बाबा के पास सब कुछ है। क्या बात है, अपने होने का प्रमाण दे दिया बाबा ने। बिल्कुल बहुत बड़ी कृपा रही है इनकी, बहुत बड़ी कृपा रही है। बिल्कुल। अभी मेरी डिस्क प्रॉब्लम हो गई थी, बाबा ने 1 महीने बाद फिर भी अपने द्वार पे बुला लिया मुझे। अच्छा, डिस्क की प्रॉब्लम हो गई थी 1 महीने पहले हुई थी, डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन होगा। अच्छा, बाबा के द्वार में फिर भी चल के आया हूँ। देखो 1 महीना हुआ अभी। पल पल सुनता है बाबा श्याम। बहुत बड़ी कृपा मानता हूँ इनकी, बहुत बड़ी कृपा। इतने साल बिस्तर पे रहते हैं, बेड पे रहते हैं लोग बाग, डिस्क प्रॉब्लम होने के बाद बिल्कुल ऑपरेशन बता दिया। 4 डिस्क खराब, होते हैं इसके। ऑपरेशन भी सक्सेस नहीं होते, लेकिन इनका बिना ऑपरेशन के बाबा की कृपा से बिल्कुल ठीक है। आज 1 महीना हुआ है। 4 डेज सरगीती डॉक्टर कह दिया था तेरा कोई इलाज नहीं, ऑपरेशन ही होगा। अच्छा, लेकिन बाबा ने 1 महीने के अंदर चला के बुलाया है। चला कर खुद अपने पैरों। हाँ, अपने पैर बुलाया बाबा ने। ये बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। पहले भी बहुत एहसान है इनके, बहुत एहसान है। फिर बाबा ने फिर एहसान पे एहसान किए। अच्छा, हम भूल जाते हैं लेकिन ये नहीं भूलते कभी। ये नहीं भूलते अपने भक्तों को, कभी भी नहीं भूलते। तो कब जुड़े थे आप बाबा से? बाबा से 5 साल करीब हो गए मुझे जुड़े। 5 साल हो गए। 5 साल पहले 35 लाख रुपए का कर्जा था मेरे ऊपर, 1 रुपया भी नहीं था मेरे पास। 1 रुपए भी नहीं था, 35 लाख का 35 लाख का कर्जा था। बाबा ने धीरे धीरे करके सब चुकवाया, धीरे धीरे करके सब चुका दिया। आज कुछ भी नहीं, उल्टा 10-5 लाख रुपए की मौज मस्ती है बाबा की कृपा से। क्या बात है। ये सबसे बड़ी कृपा तो इनकी ये है मेरे पास। आज क्या करते हैं? वही शॉप है जूते चप्पल की मेरी। अच्छा, बस बाबा ने इधर से उधर लोन लेवाए, कमेटियां डलवाई, लेकिन कोई कर्जा नहीं रहा, किसी का कोई कर्जा नहीं रहा। सब दर 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 करके उतरते चले गए। सारे रास्ते खोल दिए बाबा। सब रास्ते खुल गए इनकी कृपा से। तो 5 साल पहले ऐसा क्या हो गया था? इतने कैसे कर्जे में अचानक ऐसे डूब गए थे? बस बच्चा अलग हो गया था घर से। उसने कहा जो कर्जा है वो आप ही दोगे। अच्छा, आपका बेटा? हाँ, कितने बच्चे थे आपके? 3 बच्चे हैं मेरे पास। 2 की शादी कर दी, एक छोटा बच्चा था मेरे पास। अच्छा, अब कोई बात नहीं, मैं खाली यहाँ इनकी शरण में आके रोया। मेरी बाबा तू ही हारेगा, सहारा है, मेरी लाज रख। तो 3 बेटे थे क्या आपके? नहीं, 2 बेटे 1 बेटी है। एक बेटा छोटा है, एक बड़ा है। बड़ा अलग हो गया था। दोनों बेटे मतलब अलग हो गया? एक बेटा एक बेटी। अच्छा, छोटे वाला तो अभी 8th क्लास में पढ़ता है, छोटा है। एक छोटा है वो वो तो हमारे साथ ही रहता है। अच्छा अच्छा बाबा की बहुत बड़ी कृपा रही थी, बहुत बड़ी कृपा रही थी। अच्छा जब दूसरा लॉकडाउन था उस टाइम आए थे, जब मंदिर बंद था 1100 और 1200 का। अच्छा, बाबा ने गाड़ी भी दी मुझे, गाड़ी दे करके मुझे भेजा। जब मैं आके बैठा था मंदिर के पास ही, अच्छा, तो मैंने कहा बाबा ये कैसी तुम्हारी शक्ति है, अच्छा, मंदिर बंद है, फिर बुलाया क्यों था यहाँ मुझे, अच्छा, गाड़ी क्यों दिलवाई थी। अच्छा, फिर एक कोने में से आवाज आ रही थी हारे के सारे की, जो वहाँ कीर्तन चल रहा था। वहाँ देखा तो 56 भोग लगे हुए थे बाबा के। अच्छा, वही कीर्तन में बाबा ने मंदिर से आके बाहर दर्शन दिए थे हमें यहाँ। अच्छा, जबकि लॉकडाउन में 11 और 12 मंदिर बंद थे उस टाइम। रात को 1:30 बजे हम आए थे और 2 बजे दर्शन करके 2:15 तो वापस चल दिए थे हम यहाँ से। क्या बात है। बाबा के द्वार खुल गए? हाँ, द्वार बंद थे उस टाइम, लेकिन कीर्तन हो रहा था कहीं। अच्छा, अच्छा, आवाज आ रही थी, ऐसे बैठ गए थे हम किसी गेस्ट हाउस के बाहर। अच्छा, तो पीछे से आवाज आ रही थी हारे के सारे की थे। मेरे साथ एक बुजुर्ग थे 75-80 साल के, उनको मैं साथ लेके आया था। अच्छा, मैं बोला मैंने कि काका बाबा के दर्शन हो कर यहाँ चलो। अच्छा, ऐसे नहीं तो ऐसे कराएं। लेकिन वहां जब गए तो 56 भोग
वहाँ लगे हुए थे, झोली भर के प्रसाद दिया था, ऐसे झोली भर के ले गए थे। 10-10 दिन तक तो मैंने प्रसाद खाया था, काजू मेवे के प्रसाद थे, 10-10 दिन तक खाए थे वो। उसके बाद तो पता ही नहीं इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया, कोई होश ही नहीं है। विश्वास ही नहीं होता कि किस तरीके से बाबा ने जीवन में ये तो चमत्कार ही है मेरे जीवन में। सारे दुखों से सारे दुखों से निकाल दिया। बिल्कुल सारे। जहाँ खुद की औलाद ने खुद साथ छोड़ दिया था, धोखा वहाँ दिया, बाबा ने साथ दिया, वहाँ बाबा ने साथ दिया। बाबा ने साथ, अपना बेटा समझकर इन्होंने एक्सेप्ट किया। बिल्कुल। इनकी तो बहुत बड़ी कृपा रही है मुझ पे, बहुत बड़ी कृपा। अभी मैं मकान में काम चलवा रहा था, मैंने एक सीमेंट का कट्टा उठा के रखा तो मेरी डिस्क प्रॉब्लम हो गई। जयपुर वालों ने कह दिया, भरतपुर वालों ने कह दिया इसका तो ऑपरेशन ही होगा, ऑपरेशन ही होगा। अच्छा। फिर ऐसी किसी ने बताया कि तुम चंडीगढ़ चला जा, वहाँ जाके वो फ्री इलाज करते हैं। अच्छा। उन्होंने 2 बार में मुझे खड़ा कर दिया मुझे। और आज देखो मैं उदयपुर से आ रहा हूँ वापसी, जोधपुर से आ रहा हूँ मैं वापसी। अच्छा। फिर किसी ने कहा जोधपुर चला जाए, मैंने कहा थोड़ा चला नहीं जा रहा। उसने कहा जोधपुर चला जाए, फिर मैं जोधपुर गया हूँ। मैं जोधपुर से आती बार मैंने कहा बाबा तेरे तो दर्शन करके आऊंगा। अचानक एकदम प्रोग्राम बनाया और दर्शन के लिए देखो यहाँ पहुंच गया हूँ। और यहाँ जाके मैंने कहा बाबा तू चला के मुझे अपने पास बुला और चला के मुझे भेज, तब तो तेरी कृपा है। अच्छा। ऐसे ही आया हूँ बस, और चल के गया हूँ, दर्शन करके बढ़िया आया हूँ। लास्ट वाली लाइन में दर्शन किए, 5-7 मिनट दर्शन खड़े होके किए मैंने आज। अच्छा। बहुत बड़ी कृपा रही है बाबा की। हम ठीक है, बिल्कुल डिस्क पूरी। हाँ है, थोड़ा दर्द है लेकिन हो जाएगा, हो जाएगा, पूरा भरोसा है बाबा। 99% हो गया है, 1% की बस रह गया, बस खाली पैर में 1% कमी रह सकती है। ये भी बाबा पूरी करेंगे जब 99 उन्होंने पूरी की है। तो आज मैं बाबा को बोल के आया था, मैंने बाबा 5 डंडौती लगवा दे तेरे द्वार पे ही। अच्छा। लास्ट वाली सीढ़ियों से गया था, 5 डंडौतियां तो बाबा ने लगवाई थी, भीड़ भी आ रही थी पीछे में, जल्दी में लगा के मैं चला गया बाबा के बाद। अच्छा। मैंने कहा बाबा मेरी जो मन्नत थी तुम हर बार पूरी कर देते हो, तुम हर बार करते हो। अच्छा। ये बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। तो मैं कह सकता हूँ कि शायद इन्होंने ऐसी कृपा की है मुझ पर, मैं शायद बताना भी नहीं चाहता कि बहुत बड़ी कृपा की है। 12 साल पहले मेरी घरवाली गुजरी थी। अच्छा। उसके बाद मेरा बड़ा बेटा अलग हुआ 5 साल पहले। 1 साल फिर मेरे बाबा के द्वार पे आए, मैंने बाबा ये बच्चा कैसे पलेगा छोटा। 1 साल पहले मैंने शादी की है, 1 साल अभी 5-6 दिन ही हुए, 8 दिन हुए ऊपर। अच्छा। 1 साल आप दूसरी शादी की? अच्छा। 4 अगस्त को। अच्छा। उसके बाद देख लो घर परिवार खूब बढ़िया चल रहा है। बाबा की कैसी कृपा है, फोन ही फोनों पे बाबा ने रिश्ते करा दिए, फोन ही फोन पे बाबा ने सब काम करा दिए। मैं कितना शुक्रिया करूं उनका, मैं कह नहीं सकता इस चीज को। तो सारी खुशियां लौटा दी बाबा ने, सब कुछ दे दिया बाबा ने, सब कुछ दे दिया। जो छीना था ना इस दुनिया ने, वो बाबा ने मुझे दिया है। अब बाबा का दिया तो मुझे उम्मीद है कुछ छीन भी नहीं सकता मुझसे, कोई नहीं छीन सकता। बस अगर इनका साथ रहा तो किसी के आगे हाथ छोटा बच्चा था, 4.5 साल 5 साल उसको अपने हाथ से बना के खिलाया, अपने हाथ से पाला उसको, अपने हाथ से ही। आज वो 14 साल का हो गया, 10 साल का था वो। अच्छा। आज वो 14 साल का हो गया। 14 साल बाद बाबा ने देखो कैसी खुशियां दी है। फिर बहुत बड़ी कृपा रही है, बहुत बड़ी। ऐसे कई चमत्कार इन्होंने मेरे ऊपर किए, बहुत चमत्कार किए हैं। मैं तो इनकी चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। बहुत बड़ी कृपा रही है इनकी, तो बहुत बड़ी कृपा। बुला लेते हैं, हर महीने बुला लेते हैं मुझे, हर महीने बुलाते हैं बाबा। अब सुकून है, सुकून पूरा है, पूरा सुकून है। इनकी कृपा में तो पूरा सुकून है। दुनियादारी की कोई जरूरत नहीं है मुझे, खाली इन्हीं की जरूरत है बस, इन्हीं की जरूरत है बस। बुलाते रहे, मैं दर्शन करता रहा। हम तो लोभी लालची है, कभी सोच जाते हैं आज 11 है, आज खाटू नहीं जाना, उतना ही नुकसान हमारा आगे हो जाता है, मैंने ये देखा है। लेकिन अब ये त्याग बहुत करूंगा, बहुत त्याग करूंगा। अब नहीं, इस दुनिया की लोभ लालच तो पैसे देने की जरूरत नहीं है मुझे। अब तो मैं आऊंगा, चाहे कितना काम हो, कितना कुछ हो, सब कुछ छोड़ के 11 को आऊंगा। कभी सोचते ब्याह शादियों का सीजन चल रहा है, इस 11 को नहीं तो अगली को चले जाएंगे। फिर सोचते कोई बात नहीं यार, सोमवार छुट्टी है, सोमवार को चले जाएंगे दर्शन करने के लिए जाना, लेकिन ना, अब ऐसा नहीं होगा। अच्छा। चाहे कुछ भी हो, अब सारे काम छोड़कर बाबा के पास आना, बाबा के पास आना है। कई बार देखा है मैंने, कई बार देखा है। अच्छा। उतना ही नुकसान हो जाता है, आगे नुकसान हो जाता है। जितना बचाने की कोशिश करते हैं, जितना कमाने की कोशिश करते हैं, उतना नुकसान हो जाता है। कोई फायदा नहीं है उस चीज में। क्यों दिया हुआ सब इन्हीं का है, तो हमारा तो हक है भी क्या उस पे। बिल्कुल सही बात। इनकी रजा में जो मजा है, वो दौलत में कहाँ मजा है। वो दौलत में कहाँ, बस इनकी रजा में ही मजा है। सब कुछ दे रहे, सब कुछ कर रहे, सारी व्यवस्था इनकी है, फिर हम क्यों उसके पीछे भागे। अब बिल्कुल, ये तो माया मोह में फंसे। नहीं, पढ़ना ही नहीं है जी, बिल्कुल नहीं पढ़ना। 60-70 हजार रुपए लग गए इस पैर में 1 महीने के अंदर, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी मैं खड़ा हो जाऊंगा। अच्छा। मैं इतनी देर खड़ा नहीं हो सकता था जितनी देर मैंने आपसे बात की, लेकिन आज पूरी तसल्ली हो गई मेरी हर तरीके से। तो बाबा से ऐसे प्रार्थना की थी क्या आपने, या कोई बस ऐसे ही आया था, हारा हुआ तो था, बस आंखों में आंसू आ गए थे इसकी चौखट में जब मैं पहुंचा था। अच्छा। लालची, लोभी, भिखारी, अधर्मी तो था ही मैं,
अच्छा जब आया इनकी चौखट में फिर आंसू आ गए। अच्छा। अब इन्होंने हाथ पकड़ लिया मेरा। अच्छा और उसके बाद तो कृपा ही कृपा रही है। इसके बाद कृपा। चाहे मैंने लोभ लालच किया होगा अच्छा या मैंने कोई गंदा ऐप किया होगा, शराब वराब पी होगी, लेकिन इन्होंने मुझे कभी धोखा नहीं। इन्होंने कभी धोखा नहीं दिया मुझे। ये सच्चे दिल की पुकार है मेरी। ये बाबा की बहुत बड़ी कृपा है। इसके द्वार पे कह के जा रहा हूँ, बहुत बड़ी कृपा है। बाबा ये कोई पत्थर की मूर्त नहीं है, साक्षात की साक्षात मूर्त है। तो साक्षात साक्षात अवतार है। कहते ये शीश है इनका। मैं कह रहा हूँ ऐसा कौन सा दुनिया का काम है जहाँ इनका हाथ ना है। सब जगह हाथ है इनका, सब जगह हाथ है, सब जगह पकड़ के ले आते, सब जगह से। हम कोई बुराई करने के लिए जा रहे होते। उस दिन मेरे बेटा लेके जा रहा था बड़ा, जो अलग हो गया है, ऑपरेशन के लिए लेके जा रहा था। अच्छा मैं बाबा से कह रहा था, मैंने बाबा देख लेना, अगर ऑपरेशन की जरूरत हो तो ऑपरेशन करवाना, नहीं तो मत करवाना। अच्छा 30 किलोमीटर हम चले हो गए। एक रिश्तेदार का फोन आ गया, उसने कहा भैया यहाँ आओ। अच्छा उसके बाद देखते हैं, ये तो लास्ट इलाज है ऑपरेशन का। ऑपरेशन के लिए जा ही रहे थे, निकल गए थे घर से, जयपुर जा रहे थे, डॉक्टर से बात कर ली, सारे काम कर लिए। 30 किलोमीटर ही निकले होंगे घर से, 250 किलोमीटर पड़ता है हमारे घर से जयपुर। किसी रिश्तेदार का फोन आ गया, भैया पहले यहाँ आओ, पहले यहाँ आओ, पहले यहाँ आओ। तो मेरी कसम मैं यहाँ हूँ। उसने अपने बात करके हमें क्या बताता, ये सब इन्हीं की कृपा थी। इन्हीं की कृपा है। आज ऑपरेशन से बच गए हो। आज ऑपरेशन हो जाता तो मैंने देखा दुनिया बेड रेस्ट में रहती है ऑपरेशन के बाद। रहते हैं, लेकिन इन्होंने तो मैं कह रहा हूँ ये मेरे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार किया है, बहुत ही बड़ा चमत्कार किया है। मैं इनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद। और सारे भक्तों से एक ही बात कहता हूँ, इन जैसी मूर्त और सूरत पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा कहीं दुनिया में भी जितनी नहीं। जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाओ बाबा के। बस सच्चे मन से आओ, करुणा के पुकारी हैं तो 1 मिनट में सुन लेते हैं सब कुछ। बिल्कुल, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती इनको। चलिए जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया। कहाँ से आए हो मैम? कोलकाता से आई हूँ मैं। कोलकाता से। जी। तो बाबा श्याम से कब से जुड़े हुए हो? बाबा श्याम कैसे 1 साल से उनके बारे में सुन रही थी। अच्छा फिर बहुत जनों से मैंने उनका डिटेल लिया। फिर एक श्याम प्रेमी है, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ मंदिर है। अच्छा, खाटू नगरी का राह दिखाई उन्होंने। जी जी जी। फिर खाटू हम लोग आए, बहुत कष्ट से आए, बहुत ही कष्ट से। अच्छा, कि मतलब पापा हार कर आए थे बिल्कुल। बहुत हार गए हम लोग। मतलब अपना कारोबार अच्छा खाता था, मतलब पूरा खत्म हो चुका। मतलब जहाँ मेरा एम्प्लॉय करीबन 5-10 था, वो पूरा खत्म। मान सम्मान और ऋण, मतलब इंटरेस्ट पे लेना, मतलब 2022 के बाद में ऐसा गिरे कि फिर उभरने का टाइम। अभी भी उभरे नहीं है, लेकिन पहली बार आने के बाद मुझे एक ऐसा रिजल्ट मिला कि उसके वजह से अब मैं खाटू के से अब जिंदगी भर जुड़ गया। मतलब पहली बार में मुझे रिजल्ट मिला। पहली बार में जहाँ मेरा 8 लाख का कर्ज था, वो 5 लाख में सेटल हो गया है। अच्छा, और जो सेटल हुआ वो बैंक के थ्रू, वो भी मैं लोन नहीं लिया, मेरा दोस्त ने लोन करवा के मेरे को दिया है कि तू उसको तोड़ दे। अच्छा, उसको मतलब solve 5 कर। लाख बस। क्या बात। बस यही पहली बार में हुआ है। अब दूसरी बार अब आया हूँ, उसके बाद बाबा का सिलसिला। इसमें बिल्कुल हार चुके थे, पूरे हार चुके थे। एक टाइम ऐसा था कि घर में खाने को नहीं था, और एक टाइम ऐसा था कि महलों में रहते थे हम लोग फैमिली। ठीक है, महिला से बिल्कुल पूरी 0 तक आ गए, पूरे रोड पे आ चुके हैं। बड़े रोड पे आ चुके। मर्डर होना, मेरे फादर इन लॉ का, उसके बाद डेथ होना, उसके बाद हम लोग की स्थिति पूरी गिरती गई। आपके बड़े भैया का हो चुका था? इनके बड़े भैया के, मेरे जेठ जी हैं, अच्छा अच्छा तो उनका मर्डर हो गया। तो जॉब के सिलसिले में चेन्नई गए तो वहाँ उनका मर्डर हुआ। अच्छा। फिर इसके बाद उसके 2 महीने बाद मेरे फादर इन लॉ का डेथ हो गया। उसके बाद हम लोग की पूरी स्थिति खराब होती चली गई। उसके बाद फिर श्याम जी के बारे में ऐसे मालूम चला। फिर मालूम चलते जी आए, फर्स्ट टाइम जब आए हैं जर्नल में बैठकर आए, जैसे भी करके आए कि बाबा आपके पास आए हैं, बस आप ही को देखना है अब। अच्छा, उसके बाद जाने लगे जब, तभी बाबा ने अपना इशारा दे दिया था। अच्छा, कोई टिकट नहीं था हमारे समय भी पास। जाते समय भी जिस बस में बैठे, मुझे बहुत ट्राई किया कि कुछ मिल जाए। लास्ट में जो पीछे बैठा हुआ अपने आप फोन में बोल रहा है कि 3 टिकट खाली है, 3 टिकट। हम लोग को पता नहीं कि कौन बोल रहा है। ऑटो में भी वो बंदा मिला, पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो कलकत्ता जा रहे हैं। तो आप टिकट नहीं है, बोला नहीं। वो अपने से मोबाइल खोल के अपने ऐप में देखा कि 3 टिकट है, आप वहाँ ट्राई करो। तो मैं, कितने बंदे थे? 3 ही बंदे थे, ये 3 ही बंदे थे, 3 टिकट। 3 ही टिकट वो थे। बंदा फिर वो हम बहुत दूर से बस में भी था, ऑटो में भी फिर था। हम, बनारस उतर गए थे। वहाँ से बनारस में एक अंकल के घर गए, फिर वहाँ से आए। अच्छा, उसी समय का बात है कि वो बोले 3 टिकट है, देख लो, ट्राई कर लो। मैं बिल्कुल नहीं समझा कि 3 टिकट कहाँ से अब ढूंढूं। अच्छा, मैंने जर्नल टिकट कटा के स्टेशन में बैठा। 9:45 का था ट्रेन,
खचाखच भरा हुआ, मन नहीं हुआ कि उसमें जाऊं बोल के। अच्छा। वहाँ बैठ के फिर मैं सोचा एक बार ट्राई करता हूँ अच्छा। IRCTC में। मुझे 3 टिकट रात का 1:30 बजे का कंफर्म टिकट मिला, मुझे कंफर्म टिकट मिला। बैठ के गए हम लोग, तो उसी पल बाबा की कृपा शुरू होने लगी। उसके बाद ऐसा लग रहा है कि बाबा साथ ही चल रहे हैं। बस उनका एहसास घर जाने के बाद भी था। उनका एहसास अच्छा। रिंगस में पहुंच के हुआ। अच्छा। हम जैसे होटल से उतरे, वहां पर हम लोग कुछ नहीं जानते इस बारे में, पूजा क्या है क्या है, पहली बार ऐसा हुआ कि जो ऑटो वाला मिला, आप विश्वास नहीं करेंगे, उनका नाम हिमांशु जी है। हाँ। वो मेरे को इस तरह लगा कि बाबा का रूप से आए हुए, अच्छा। इस तरह ब्रीफ करके लेके आए यहाँ पर। लाने के बाद यहाँ छोड़े, हमें हमारे आंखों में आंसू था, तो वो मेरे से नंबर लेके बात किए, अच्छा। करके बोले आप हारो मत, बाबा के पास आए हो, आपको जरूर यहाँ से रिजल्ट मिलेगा। और पक्का रिजल्ट मिला। आज वहाँ से हम लोग आए हैं, बाबा के लिए कलकत्ता से मिठाई लेके आए थे। अच्छा। उनके लिए भी पूरा पैकेट मिठाई लाए थे, उनको वहाँ पर दिए, बाबा को यहाँ पर दिया। अच्छा, बस क्या बात है, बहुत बस। और ये नहीं, आपको भी खिलाऊंगा, ये कलकत्ता का है। और आज जब हम आए थे ना, तो हमें ना वो तीसरी लाइन पर मिला था। मम्मी रात को बैठ के बात कर रही है कि मुझे पहले लाइन पे जाना है, मेरे को बाबा का चेहरा देखना है। आज पहले चौखट पे छूकर आए हैं बाबा का। पहली चौखट पर आज हाँ, बाबा के एकदम सामने से दर्शन होकर आए हैं। अच्छा। मैं और बाबा वीडियो देखते हो? मैं देखती हूँ, तो लाइक हमेशा करती हूँ। अच्छा, अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। आज मैं मम्मी से बात ही करी थी, वो भैया दिखे नहीं, भैया तो ऐसे आते हैं। जब मैं आई आप दिख गए, अच्छा। बस यही है। बाबा का बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। और उम्मीद करते हैं आगे भी बाबा हमेशा कृपा बरसाते रहेंगे। बिल्कुल बरसाते रहेंगे। क्या नाम बताएंगे जी? सूरज छेत्री, सूरज छेत्री, सूरज छेत्री। छेत्री। तो देखिए भक्तों, ये सूरज छेत्री जी है कलकत्ता से, और 3 महीने पहले बाबा श्याम की नगरी में बिल्कुल हार कर कहाँ महलों में रहते थे, और कहाँ बिल्कुल इनकी जिंदगी में ऐसा रूप बदला कि बिल्कुल रोड पर आ चुके थे, कुछ नहीं था। और 3 महीने पहले किसी श्याम भक्त ने इनको हारे के सहारे से सहारा मांगने के लिए भेजा, बाबा श्याम की राह दिखाई। 3 महीने पहले बाबा श्याम की नगरी में आए, और आते ही बाबा श्याम की नगरी में इन पर कृपा शुरू हो गई। ऐसा लगता कि बाबा श्याम इनके साक्षात यहाँ से साथ चलना शुरू हो गए थे। जहां इनके 8 लाख का कर्जा था, वो 5 लाख में घर जाते ही सेटलमेंट हो गया। खुद दोस्तों ने आकर के अपने खुद से लोन लेकर सेटल करवा दिया था। कहाँ 1 रुपए की व्यवस्था नहीं बन रही थी, वहाँ लाखों की व्यवस्था बननी शुरू हो गई है। लिखाई का भी लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, अच्छा। करा नहीं पाएंगे, लेकिन अभी बाबा कृपा से ठीक अब है। सब कुछ अब सब गाड़ी कुछ पटरी पर चल रही है, सब आस्ते आस्ते सब। और पूरा विश्वास हो गया भैया। पूरा जो इंसान हम लोग से दूर भागते थे ना, अपने ही, हाँ। वो अब अपने आप ही आ रहे हैं। अच्छा। दूर रिश्तेदारों ने भी दूरियां बनानी शुरू दूरियां कर बनाई दी। थी, हाँ। दुख में कोई साथ नहीं देता है। अभी बाबा की कृपा से सब जो ना करते थे वो हाँ होने लगा है। अच्छा, वो भी यहाँ करने लगे। जी, चलिए ऐसे ही बाबा श्याम से जुड़े रहिए, बिल्कुल। कृपा जरूर बनेगी। जय जय श्री राम। जय श्री राम।